हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी कोर पेपर 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या है कि घनानंद भक्त कवि थे या श्रृंगारी। तो चलिए आंसर देखते हैं। कवि घनानंद के काव्यों में भक्ति तथा श्रृंगार दोनों रसों का सुंदर सम्मेलन हुआ है। जैसा कि कवि बिहारी ने भी अपने काव्यों में भक्ति तथा श्रृंगार का बड़ी ही कुशलता से प्रयोग किया है। इसी कारण से विद्वानों में मतभेद है। कोई विद्वान कवि घनानंद को भक्त कवि मानते हैं, तो कुछ विद्वान मानते हैं कि कवि घनानंद श्रृंगारी थे। किसी कवि के वास्तविकता को जानने में तब गलती हो जाती है जब उनमें निम्न 3 असमंजसता रहती है। जैसा कि कृष्ण काव्य भक्ति धारा है, परंतु इसमें श्रृंगार की प्रधानता है। दूसरी समस्या यह है कि कृष्ण काव्य में कहीं राधा कृष्ण का शुद्ध आलंबन है, तो कहीं स्मरण का बहाना। और तीसरी समस्या यह है कि इन कवियों के काव्यों में कहीं श्रृंगार की प्रधानता है, तो कहीं भक्ति की। इन्हीं कारणों से किसी कवि के वास्तविक रूप को समझने में समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन बिना किसी ठोस कारण के किसी कवि को श्रृंगारी या भक्ति ठहराना सही नहीं होगा। यह प्रश्न केवल कवि घनानंद के बारे में ही नहीं, अपितु अनेकों कवियों के ऊपर उठता आया है। इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है हमारे पास एक प्रतिमान हो, जिसके आधार पर हम ये तय कर सके कि यह कवि श्रृंगारी है या भक्ति है। प्रतिमान के लिए हमें उस कवि को अच्छे से परखना होगा। उस कवि के काव्य के पीछे छिपे मंतव्य को जानना होगा। ये देखना होगा कि कवि की रचना के पीछे कौन सा भाव है। जब हम उस कवि के काव्य को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, तो हमारे भीतर कौन सा भाव अथवा कौन सा रस जागृत होता है। किसी भी कहानी या कविता को पढ़ते समय हमारे अंदर अपने आप ही भाव उभर आते हैं। ये सबके ही साथ होता है। अगर हम किसी कहानी को या कुछ भी लेख को पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, एक छवि बनती है सबके मन में। तो जो भाव हमारे अंदर उभर आता है, उसी भाव को हमें जानना होगा। अगर उस काव्य को पढ़ने के बाद हमारे अंदर भक्ति जागृत होती है, हमारा विश्वास ईश्वर के प्रति गूढ़ हो जाता है, काव्य को पढ़ने के बाद हमें भक्त भावना उठती है, तो निश्चित ही वो काव्य भक्ति रचना है। और यदि किसी काव्य को पढ़ते समय हम प्रेम की अनुभूति होती है, हमारा हृदय भी श्रृंगार का भाव अंकित करता है, तो निसंदेह वह काव्य श्रृंगार की रचना है। श्रृंगार में हृदय, रूप, सौंदर्य, नायक नायिका संयोग वियोग का चित्रण होता है। इस रचना में प्रेम के हर एक सूक्ष्म अनुभूति का वर्णन होता है। वहीं दूसरी ओर भक्ति भावना में हृदय से शरीर तक सभी प्रभु को समर्पित होता है, जिसमें किसी प्रकार का लोभ या स्वार्थ नहीं होता। अगर प्रेम की बात करें, तो अलौकिक प्रेम हर एक भाव से सर्वश्रेष्ठ है। जो अपने प्रेमी या प्रेयसी को अपने हृदय में ईश्वर का स्थान देते हैं, जो इस युग में संभव ही नहीं है। ये जो कलयुग है ना, इसमें सच्चा प्रेम तो होना संभव है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कवि घनानंद सुजान नामक एक वेश्या से प्रेम करते, उसी के प्रेम में वे अंधा होकर बादशाह की अवहेलना कर बैठे, जिसके कारण उन्हें दिल्ली से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन जब घनानंद ने सुजान को अपने साथ जाने को कहा, तब सुजान ने मना कर दिया, जिससे घनानंद का दिल टूट गया और वे वृंदावन जाकर निर्वाक संप्रदाय में दीक्षित हुए और अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर भक्ति में लगा दिए। इस प्रकार कवि का लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम की ओर अग्रसर हुआ। उनका श्रृंगार रस भक्ति में बदल गया। इस प्रकार ये बात स्पष्ट होती है कि भक्त होने के पहले कवि घनानंद की रचनाएं श्रृंगारी थी। फिर बाद में जब कवि भक्त बने, तब उनकी रचनाएं केवल और केवल भक्ति पर ही हुई। इस प्रकार घनानंद के रसों को वर्णित किया गया। अतः हम कह सकते हैं कि घनानंद पहले तो श्रृंगारी कवि थे और बाद में भक्ति, यानी कि श्रृंगारी और भक्ति दोनों प्रकार के कवि हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो के एंड तक देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।